राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए कामना करता हूँ माँ भारती मेरे प्रभु इष्ट देव श्री राम जी से कि आप सब कुशल मंगल और सुखद रहे। जो भी जहाँ पर भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, भगवान सदैव उनको मंगल और वृद्धि कल्याणकारक बनाए रखे। ठाकुर जी के आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदविचारों के साथ बनी रहे। इस कामनाओं के साथ आज एक नए विचारों के लिए मैं आचार्य अनंत रामदास उपस्थित हुआ हूँ। उसको विचार करेंगे और वह विचार होगा कि खतरनाक कमाई, खतरनाक खेल। तो क्या है खतरनाक और क्या खतरनाक कमाई, तो उसके ऊपर विचार करेंगे। करने से पहले छोटी सी निवेदन है, जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे चैनल के माध्यम से टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और साथ में निराकरण के लिए उपाय पूर्ण रूप से आप वीडियो देखिए। हमारे द्वारा ग्रह शांति का जप पाठ और साथ में जो आपकी व्यवसाय आदि वाणिज्य में और परेशानियों का कर्ज से मुक्ति आदि अनेक जो समस्याएं हैं, जीवन है तो समस्या है और समस्याओं का निराकरण भी है और उसका यथा विधिवत यो यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्, इसी प्रकार आपको करना होगा। तो आइए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये 13/6/82 का है। ये भुसावल से है व्यक्ति। खतरनाक कमाई, खतरनाक खेल। ग्रह योग आयोग देखें तो कुंभ लग्न का व्यक्ति है, बुध लग्न में ही बैठे हैं, दूसरे भाव में सूर्य हैं, पंचम भाव में केतु है और भाग्य भाव में जो है शुक्र शनि है और बृहस्पति चंद्रमा दशम भाव में, राहु एकादश भाव में और मंगल द्वादश भाव में। इस व्यक्ति को हमने खतरनाक क्यों कहा और खतरनाक कमाई? ऐसे ये व्यक्ति के लग्न में बैठा बुध और भाग्य भाव में शुक्र शनि का बैठना, ये देखने में एक मासूम चेहरा, एक भोला भाला, एक दिल वाला है, परंतु भीतर भीतर इतना कांड करके रखेगा। इसकी खेल ऐसा है कि भयानक है, खतरनाक है। अब इस व्यक्ति की जो बुद्धि है किसकी ओर डाइवर्जन किया गया है और ये किस संगत में पढ़कर वो जी रहा है, अब इस पर निर्धारित करता है। अगर इस व्यक्ति को व्यवसाय में लगा लो तो व्यवसाय में लगा जाने के बाद ये अनेक मार्ग का, अनेक व्यवसाय के लोग से, बड़े बड़े से कंटेक्ट हो। ये व्यक्ति स्टेशनरी जगत में जबरदस्त ग्रोथ करता है, क्योंकि शनि और शुक्र भाग्य भाव का और लग्न का अधिपति होकर, शनि लग्न का और शुक्र जो है भाग्य का। शनि शुक्र ये अनेक लोगों को जोड़ते हैं व्यवसाय में। और जो गजकेसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा का नीचत्व में कमी आया, खत्म तो किसी का नहीं होता है। खतरनाक लोगों से जुड़ा हुआ, मतलब अगर इनको चोरी करने में लगा दो तो खतरनाक चोरी करेगा, इतनी हाथ सफाई करेगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। अब पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है संसार में किसी को ना पकड़ पाए कोई भी कार्य। किसी भगवान ने एक
किसी को भेजें तो उसका तोड़ भी दूसरा किसी को भेजें। तो इसलिए हम कहने का उद्देश्य है कि चोरी में मिलेगा तो 1 नंबर बनेगा, क्योंकि अकेले बुद्ध का लग्न में होना तीव्र बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, और उसको बार बार सोच के उसका जब तक खाल से बाल ना उखाड़ दे तब तक वो व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठता है, निरंतर प्रयास में लगा रहता है। अब इनके जहन में, दिमाग में, थिंकिंग पावर में एंट्री कौन सा होता है ये उनके ऊपर निर्भर है, क्योंकि बुद्ध जो है पंचमें से होकर लग्न में बैठे, इसलिए बुद्धि का प्रखर कारक और हर पार्टनरशिप पर तीव्र विचार। परंतु खतरनाक खिलाड़ी इसलिए भी है ये व्यक्ति कि इनके कई फिजिकल रिलेशन में कई लड़कियों से होगा, ये भी इनके एक दुर्योग है, और इनको जो डाउन स्थिति में लाता है वही लाता है। ये कमाएगा खूब, मतलब जिधर डाइवर्ट हो जाए उस पर ये चिपक जाएगा, इसलिए खतरनाक है। अगर इनकम सोर्स में हो, क्योंकि मंगल कुछ के होंगे, भले इस लग्न के लिए कारक ना हो, परंतु मारकत्व भाव में बैठकर मारकाधिपति जब षष्ठ को देखेगा, रोग रिपुण का अंत करेगा, और वो भी तीव्र गति से करेगा, क्योंकि इस लग्न का कारकत्व तो नहीं है। भले राशि अधिपति के लिए मित्रता है, परंतु लग्न अधिपति के लिए नहीं है, लग्न कुंडली के लिए। और लग्न कुंडली का जो है लगभग 80% देखा जाता है, चंद्र कुंडली का 20% है। तो इसलिए अनेक भोग, अब ये व्यक्ति भोग से तृप्त नहीं हो सकता। इसका एक दुर्योग और है कि इनको जब 58 साल हो जाए, इसके बाद कैंसर 54 से लेकर 54 से लेकर 58 के बीच में एक बार कैंसर होने की संभावना है, और कर्कट रोग या कोई ना कोई संक्रमित रोग होने की इनको डर बना रहता है, विशेष करके शुक्रजन्य अर्थात किसी संक्रमित से ये बीमार घातक होगा बना रहता है, डर और होता भी है, ताकि वहाँ से जो ऐसा व्यक्ति हो तो उसको सामान्य व्यक्ति तो सुधार नहीं सकता। और यह व्यक्ति को अगर बचपन से जैसे किसी व्यवसाय के घर में पैदा हो जाए, तो व्यवसाय में इतने टॉप लेवल में जाएगा पूछिए मत। अगर किसी नौकरी वाले के घर में पैदा हो, इसकी जन्म हो, तो कोई अच्छा खासा पोस्ट को प्राप्त करेगा, मतलब बहुत भयानक, मतलब नंबर 1 लेवल IAS IPS या ब्लॉक का नंबर 1 आज ऐसा कोई पोस्ट को ये पाएगा। साथ में 2 नंबर का इनकम एकादश भाव में विदेश से हो सकता है, विदेश जाएगा राहु का, और खूब या तो देश में भी रहेगा तो 2 नंबर का इनकम करेगा। परंतु इनकी एक दुर्योग लूज पॉइंट यह है कि ये जो शुक्र है, इनको भाग्याधिपति है, परंतु ये किसी न किसी नारी के रिलेटिव में आकर ये अपने पतन का कारण बनेंगे। और इनको मौका मिलते ही जब सूर्य का दशा अगर आ जाए, इनकी अगर भाग्य देखा जाए, ये व्यक्ति एक महान व्यक्ति और महान व्यवसायी
जैसे कई लोग हमें पूछते हैं, अभी याद आया हमें कि महाराज वो तो पाप करता ही है और पाप करते रहता है फिर भी उसको दंड नहीं मिलता है, ये परेशानी मतलब आदि। तो उनके लिए एक सवाल है, उनकी वो शंका समाधान आज मैं कर दूं, दिमाग में आया। कुंभ लग्न है और इनकी जन्म मतलब जब शनि का दशा शुरू हो और दशा शुरू होकर खत्म हुआ हो, शनि महादशा में बुध की अंतरदशा में ये व्यक्ति जन्म हो, तो बुध का दशा 17 में से 3 साल गया, सॉरी 19 में से शनि का दशा जो है 19 में 3 साल अगर माइनस कर दें तो 16 रह गया। तो 16 साल 3 साल 2 महीना होता है, तो 15 साल 10 महीना के अंतराल में अगर ये जन्म होता है शनि के दशा में, तो बुध का दशा लागू हो जाता है, अंतरदशा। तो ये व्यक्ति 15 साल 10 महीना शनि की दशा में आनंद लेगा। उसके बाद आएगा बुध का 17 साल पंचमें से होकर अष्टमें से होकर लग्न में बैठना, कुलदीपी को और खूब धनाढ़ और सब प्रकार से धन प्राप्त 17 साल। फिर केतु का 7 साल दशा आएगा पंचमें से, इसलिए अच्छा फल देंगे 7 साल। उतार चढ़ाव हर बार रहेगा, ऐसा नहीं कि खाली अच्छा ही अच्छा है, मतलब कम उतराव और ज़्यादा चढ़ाई, मतलब उत्थान। उसके बाद केतु का 7 साल बीतने के बाद शुक्र का जो दशा आएगा वो 20 साल, तो व्यक्ति की करियर खत्म। 15 साल 10 महीना शनि का, तो व्यक्ति पहुंच गया 16 साल की उम्र में 10वीं क्लास तक। उसके बाद बुध का 17 साल, और 15-17 मतलब 16 और 17 देखें तो 2 महीना कम मान के चले, तो 16 और ये 17 देखें तो 33 साल हो गया। उसके बाद 7 साल केतु का देखें तो 40 हो गया। उसके बाद शुक्र का 20 साल देखें तो 60 साल हो गया, व्यक्ति का करियर खत्म। और ये व्यक्ति अगर पाप अपराध करता है तो इनको सुई की नोक की तरह लग के निकल जाते हैं। अगर ये वीडियो को मेरी कोई देख रहा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति दिन रात कुकर्म में अधर्म में प्रवृत्त होने के बावजूद भी वो इनकम और धन को प्राप्त करता है, हर जगह दबदबा बना रहता है। साथ में ये जो 13 अंक अर्थात एक इनको मिला दो तो 4 बनते हैं। 4 अंक वाले ये भीतर से, क्योंकि चंद्रमा को प्रेजेंट करते हैं, तो भीतर से खेल खेलते हैं और आपकी पूरा जड़ उखाड़ के रख देंगे। ये नहीं जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमेशा दूसरे को धकेल के अपने पीछे रहेंगे। इसी तरह स्थिति है। और ऐसे आपकी भी है, बच्चे की योग या परिवार में कोई, तो उसको संगत अच्छा करा देंगे तो बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। अब बिगाड़ देंगे तो आपके पास जो भी होगा उसको बिगाड़ के धर देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, मेरे भाइयों, मेरे सनातनियों, जो भी इस चैनल को देख रहा है वो जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और जुड़िए। और आपके भी जीवन में जो भी समस्या हो, परेशानी हो, आप निराकरण कर सकते हैं। और टोना टोटका तंत्र मंत्र आदि करके या ग्रह से परेशान है तो आप इसके निराकरण करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं।
हाँ, कि आपको कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा और उसके अनुसार, उसके अनुरूप हम कर पाएंगे। इसको इसलिए बोलना पड़ता है कि कई लोगों की फ़ोन आता है कि महाराज कर दो, तो महाराज अगर दिन भर सबका फ्री में ही कर देंगे तो फिर महाराज जी क्या खाएंगे। पंडित जी कर दो, तो पंडित जी के परिवार नहीं ना, पंडित जी की कोई जीवन नहीं, तो इसलिए खर्चा भी लगेगा। और उसके निराकरण के लिए अगर किसी से भी परेशानी है, कोई भी प्रकार, आप विशेष करके व्यवसाय करना चाहते हो, व्यवसाय के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट है, उसमें उन्नति नहीं हो पा रहा है, उसमें बरकत नहीं होता, तो हम 100% निराकरण करते हैं और ग्रह शांतियों के द्वारा। साथ में और भी जो कुछ उपाय हैं गुप्त, उसके माध्यम से उसका निराकरण करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।